जाना है, हमको गांव गांव में जाना है। देशभक्ति भाव को जगाना है, देशभक्ति भाव को जगाना है। शाखा से ही देश का उत्कर्ष है, शाखा से ही देश का उत्कर्ष है। स्वयं सेवकों के मन में हर्ष है। स्वयं से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष की यात्रा पर और एक विशेष डाक टिकट एवं एक सिक्का कल उस कार्यक्रम में जारी किया गया। उस सिक्के की महत्वपूर्ण बात कल मोदी जी ने अपने संबोधन में बताया। उन्होंने कहा, संभवतया भारत की ये पहली करेंसी है जिसके ऊपर मां भारती का चित्रण है और हम सब के लिए गर्व का विषय है। उस सिक्के पर मां भारती के समक्ष और 3 स्वयंसेवक ध्वज प्रणाम की मुद्रा में। गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो और सभी को जय श्री राम, जय दादा परशुराम। और आज मैं आरएसएस के कार्यक्रम में जा रहा हूं और मुझे इतनी जानकारी नहीं है आरएसएस के बारे में, तो इस वीडियो में मैं आपको लेके जा रहा हूं आरएसएस में और जो भी कार्यक्रम होगा वहां पे मैं आपको जाके दिखाऊंगा। और आरएसएस के 100 वर्ष आज कंप्लीट हो चुके हैं और 27 सितंबर 1925 में इसका निर्माण हुआ था विजयदशमी के दिन और डॉक्टर हेड गवार के द्वारा किया गया था। सो भाई, हमको गांव गांव में जाना है, देशभक्ति भाव को जगाना है, देशभक्ति भाव को जगाना है। हमको गांव गांव में जाना है, हमको गांव गांव में जाना है। देशभक्ति भाव को जगाना है, देशभक्ति भाव को जगाना है। शाखा से ही देश का उत्कर्ष है, शाखा से ही देश का उत्कर्ष है। स्वयं सेवकों के मन में हर्ष है, स्वयं सेवकों के मन में हर्ष है। आ गया शताब्दी वर्ष है, आ गया शताब्दी वर्ष है। स्वयं सेवकों के मन में हर्ष है, स्वयं सेवकों के मन में हर्ष है। व्यक्ति निर्माण ही राष्ट्र निर्माण है, व्यक्ति निर्माण ही राष्ट्र निर्माण है। संस्कारों का सृजन संस्कृति का त्राण है, संस्कारों का सृजन संस्कृति का मान है। व्यक्ति निर्माण ही राष्ट्र निर्माण है, व्यक्ति निर्माण ही राष्ट्र निर्माण है। संस्कारों का सृजन संस्कृति का त्राण है, संस्कारों का सृजन संस्कृति का मान है। भारत का यही युगों से आदर्श है, माधव सा अपना विचार हो, माधव सा अपना विचार हो। चाह रहा यही भारतवर्ष है, चाह रहा यही भारतवर्ष है। स्वयं सेवकों के मन में हर्ष है, स्वयं सेवकों के मन में हर्ष है। आ गया शताब्दी वर्ष है, आ गया शताब्दी वर्ष है। स्वयं सेवकों के मन में हर्ष है, स्वयं सेवकों के मन में हर्ष है। स्वागत है। आज हमारे बीच में अतिथि के अतिथि श्री रामपाल जी, जो शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हैं, एज ए प्रिंसिपल उन्होंने कार्य किया है और अखनूर के रहने वाले हमारे दाएं तरफ माननीय घनश्याम जी, जो अखनूर में सुगर मोड़ के निवासी हैं और जिला संघ चालक के नाते अखनूर जिला के संघ चालक के नाते कार्य करते हैं। और हमारे साथ जसराज जी हैं, ये मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं। अखनूर नगर में अपना जम्मू ग्रामीण विभाग है जो उसके विभाग प्रचारक के नाते कार्य कर रहे हैं और अखनूर नगर का केंद्र है। हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे, हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे, संगठन का भाव बढ़ते जा रहे, संगठन। हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे, ये सनातन राष्ट्र मंदिर है यहाँ, वेद की पावन रचाएं गूंजती, प्रकृति का वरदान पाकर शक्तियाँ
देव निर्मित इस धरा को पूजत। के माननीय जिला संचालक श्रीमान घनश्याम जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी एवं आए हुए सभी स्वयंसेवक कार्यकर्ता बंधुओं एवं माता भगिनी, हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता का, गर्व का, उत्साह का, हर्ष का ये आज विजयदशमी उत्सव हम सब मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। सर्वप्रथम मैं आप सबको बधाई दूंगा। कल ही और दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एवं संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय जी होसबले के सानिध्य में उस कार्यक्रम में और एक अभूतपूर्व कार्य कल हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष की यात्रा पर और एक विशेष डाक टिकट एवं एक सिक्का कल उस कार्यक्रम में जारी किया गया। उस सिक्के की महत्वपूर्ण बात कल मोदी जी ने अपने संबोधन में बताया। उन्होंने कहा, संभवतया भारत की ये पहली करेंसी है जिसके ऊपर मां भारती का चित्र है और हम सब के लिए गर्व का विषय है। उस सिक्के पर मां भारती के समक्ष और 3 स्वयंसेवक ध्वज प्रणाम की मुद्रा में खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये सामान्य बात नहीं है बंधुओं, ये हमारे 100 वर्ष की इस तप यात्रा का परिणाम है कि आज इस प्रकार का दृश्य हम सबके सामने उपस्थित होता हुआ दिखाई देता है। ये जो आज का विजयदशमी उत्सव है, ये बहुत सारे विषयों को लेकर के महत्वपूर्ण है। आज हम सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्षों की उस गौरवपूर्ण यात्रा का और पुनः स्मरण करेंगे। ये जो विजयदशमी का उत्सव है, ये चारों युगों का प्रतिनिधित्व करने वाला और ऐसा एक बहुत ही विशेष हमारे सनातन समाज के लिए महत्व रखने वाला ऐसा विजयदशमी उत्सव है। हमने 4 युगों की कल्पना की है। सबसे पहले हम सतयुग को मानते हैं। ये जो हमारा सतयुग था उसके अंदर और मां भगवती दुर्गा ने महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया, इसलिए हम महिषासुर मर्दिनी के नाम से मां भगवती की आराधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद में और त्रेता युग के अंदर भगवान श्री राम ने रावण जैसे और अत्याचारी, अन्यायी, दुष्कर्मी राजा का संहार किया और इस धरती को ऐसे निरंकुश शासक से मुक्ति दिलाई। रावण बुरा व्यक्ति था, नहीं था, वो विषय नहीं है, लेकिन उसको सत्ता का घमंड था, इसलिए भगवान राम ने ऐसे सत्ता के घमंडी व्यक्ति से समाज को मुक्ति दिलाई। उसके बाद में द्वापर युग का वर्णन आता है। द्वापर युग में इसी विजयदशमी के दिन पांडवों ने अपना अज्ञातवास समाप्त करने के पश्चात राजा विराट की नगरी के अंदर जो अपने शस्त्र छुपा करके रखे हुए थे, क्योंकि जिस समय और वो अज्ञातवास के लिए राजा विराट की नगरी में प्रवेश हो रहे थे, उस समय उन्होंने अपना वेश बदल लिया था। जब उन्होंने अपना वेश बदला तो हाथ में शस्त्र होंगे तो कौन मानेगा ये पांडव नहीं है। जो अर्जुन का गांडीव टंकार करेगा तो कौन मानेगा ये अर्जुन नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा इन शस्त्रों को कहीं पर छुपा के रखना पड़ेगा। और ऐसा कहते हैं राजा विराट की नगरी में जाने से पूर्व उन्होंने और शमी वृक्ष के ऊपर अपने वस्त्र जो शस्त्र थे छुपा करके रखे। आज ही के दिन विजयादशमी के दिन उन्होंने अपना अज्ञातवास पूर्ण किया और उन शस्त्रों का पूजन करके उन शस्त्रों को पुनः धारण किया। इसलिए आज हम सब भी विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन का महत्व ये भी मानते हैं। और चौथा युग इस समय चल रहा है वो है कलयुग। और कलयुग में भी विजयादशमी के दिन एक महत्वपूर्ण काम हुआ, वो हुआ 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना। इसलिए मैंने कहा ये जो विजयादशमी का पर्व है, विजयादशमी का जो विशेष दिन है, ये चारों युगों का प्रतिनिधित्व करने वाला है। 1925 नागपुर में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना। यहाँ 3 चित्र हमारे सामने लगे हुए हैं। जो टोपी वाला चित्र है परम पूजनीय केशवराव बलिराम हेडगेवार, जिनको हम डॉक्टर जी कहते हैं स्नेह से, उन डॉक्टर जी ने और विजयादशमी के दिन 27 सितंबर, उस दिन विजयादशमी 27 सितंबर को थी, लेकिन हमारे लिए विशेष बात है वो विजयादशमी। विजयादशमी के दिन नागपुर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम ये प्रारंभ किया। इन 100 वर्षों की यात्रा में संघ ने समाज के लिए और जो राष्ट्र निर्माण का जो कार्य किया है वो हम सबके सामने कहीं न कहीं आता होगा, लेकिन मैं आप सबके सामने प्रयास करूंगा कुछ बातें बताने का।
ऐसा कहते हैं जिस समय और हमारा देश अंग्रेजों से मुक्त होने के लिए, स्वतंत्रता स्वाधीनता के लिए संघर्षरत था, उस समय और क्रांति की ज्वाला वो बंगाल से ज्यादा प्रज्वलित हो रही थी। वहां पर क्रांतिकारी ज्यादा थे, वहां की गतिविधियां क्रांतिकारियों की ज्यादा थी। ये जो बालक केशव है, ये नागपुर में जन्म हुआ इनका, नागपुर के रहने वाले थे, माता पिता नागपुर में रहते थे। प्रारंभिक शिक्षा इनकी नागपुर में हुई, नागपुर के अंदर। और उनका जो क्रियाकलाप थे, उससे एक महत्वपूर्ण बात ये सामने आती थी कि डॉक्टर केशव जन्म से ही देशभक्त थे, अर्थात जन्मजात देशभक्ति का भाव उनके मन में था। वो अंग्रेजों की महारानी विक्टोरिया का विरोध करना होगा, या फिर वंदे मातरम का जो बहिष्कार हो रहा था, तब स्कूलों के अंदर वंदे मातरम बुलवाने का काम करना होगा, या ऐसे अनेकों अनेक और ऐसे क्रियाकलाप उनके इस प्रारंभ से ही थे, स्कूली शिक्षा से ही थे, जिनसे ऐसा लगता था कि डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की जन्मजात देशभक्त। थोड़े बड़े हो गए, बड़े होने के बाद में, और जिस समय क्रांति की ज्वाला पूरे देश भर में चल रही थी, नागपुर भी उससे अछूता नहीं थी। नागपुर में भी क्रांतिकारियों की गतिविधियां चलती थी, और सौभाग्य से डॉक्टर केशव बलिराम की, डॉक्टर केशव बालक केशव और बाल गंगाधर तिलक जी के संपर्क में आते हैं। बाल गंगाधर तिलक उस समय गरम दल का नेतृत्व करने वाले और सबसे प्रमुख क्रांतिकारियों में से थे। बाल गंगाधर तिलक ने केशव से बातचीत की। केशव ने कहा मुझे पढ़ाई के लिए कहीं बाहर जाना है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा आपकी पढ़ाई की व्यवस्था हम करेंगे, आप कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई करो। उनके कहने का उद्देश्य केवल एमबीबीएस नहीं था, और भी कुछ बातें थी। डॉक्टर केशव को कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के लिए भेज दिया गया। जब वो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, उस समय और क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। वहां पर एक संगठन चलता था क्रांतिकारियों का, उसका नाम था अनुशीलन समिति। ये जो अनुशीलन समिति थी, उसके साथ में मिलकर के डॉक्टर हेडगेवार ने भी और क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के क्रांतिकारी गतिविधियों में करना प्रारंभ कर दिया। क्रांतिकारियों के साथ काम करते 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 उनको एक बात ध्यान में आई। उन्होंने कहा ये जो गतिविधियां जिस गति से चल रही है, जिस तेजी से चल रही है, जैसा समाज का वातावरण खड़ा हो रहा है, निश्चित रूप से अंग्रेजों को आने वाले 8, 10, 15 साल में भारत छोड़ करके जाना पड़ेगा। क्योंकि देश के अंदर क्रांति का उबाल है, देशभक्ति का भाव खड़ा हो रहा है, इसलिए अंग्रेज ज्यादा दिन तक यहाँ शासन कर नहीं पाएंगे। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ने कहा हमने भारत के बारे में सुना है, भारत बहुत वैभवशाली देश था, सम्राट अशोक के शक्तिशाली राजा भी हुए, और बुद्ध जैसे शांति का संदेश देने वाले व्यक्ति भी यहाँ हुए। इतने समृद्धशाली भारत में ऐसे गौरवशाली भारत के ऊपर हजारों वर्षों तक मुगलों ने और पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन क्यों किया, इसकी मूल भावना क्या है, कारण क्या है जिसके कारण से बार बार पराजित हो रहे हैं। और उस बात का चिंतन करते करते डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की चिंतन में से जो बात उभर करके आई, उसका समाधान जो उभर करके आया, वो था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और विजयदशमी के दिन संघ का काम प्रारंभ हो गया। प्रारंभ में संघ का नाम नागपुर से शुरू हुआ, नागपुर में, और अखाड़ों के अंदर जाकर के स्वयंसेवक अपने शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए काम करते थे, वहां पर कुछ अभ्यास करते थे। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ने कहा वहां पर अखाड़ों में जाकर के केवल शरीर बलिष्ठ हो सकता है, लेकिन मन बलिष्ठ नहीं हो सकता, अर्थात देशभक्ति का भाव खड़ा नहीं होता है। इसलिए उन्होंने कहा हमारे को शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारी कुछ गतिविधि प्रारंभ करनी पड़ेगी। और उसी में से निकल कर आई 1 घंटे की शाखा शुरू हुई। स्वयंसेवक धीरे धीरे शाखा में जाने शुरू हो गए। शाखा में जाकर के केवल शरीर को स्वस्थ रखना इतना नहीं, मन को स्वस्थ करना, देशभक्ति का भाव खेल के माध्यम से निर्माण करना, ये शाखा की 1 घंटे की पद्धति से खड़ा हुआ। धीरे धीरे शाखा का विस्तार होता गया। संघ का नाम नागपुर से बढ़कर के पूरे देश भर के सभी प्रांतों में शुरू हो गया। और उसी क्रम में हमारे जम्मू कश्मीर में भी दीवान मंदिर के अंदर लगभग 1940-42 के आसपास ये संघ की शाखा प्रारंभ हुई। अर्थात 1925 से नागपुर से चला हुआ संघ का काम 1940-42 तक जम्मू कश्मीर, जम्मू में आ गया। ऐसे ही पूरे देश भर में सभी प्रांतों में संघ का काम शुरू हो गया। धीरे धीरे संघ का विस्तार होता गया। लेकिन जैसे जैसे संघ का काम का विस्तार होता गया, ऐसे ऐसे संघ के काम के सामने विरोध के स्वर भी कुछ लोगों के बुलंद हुए। वो राजनीतिक सत्ता के कारण हुए होंगे या कुछ और अन्य कारण रहे होंगे। और उनमें से डॉक्टर हेडगेवार कभी विचलित नहीं हुए। उन्होंने लगातार क्रांतिकारियों के साथ भी काम किया। जितने भी देश के लिए, आजादी के लिए और आंदोलन हुए, वो क्रांतिकारी आंदोलन होंगे या महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन होगा,
या जितने भी आंदोलन थे उसमें सक्रिय भूमिका डॉक्टर हेडगेवार की रही। कई बार मीडिया में बड़े विरोधी सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं संघ ने आजादी के लिए क्या किया। उनको मैं कहता हूं आप संघ का चरित्र पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा इतने सारे क्रांतिकारी आंदोलनों में संघ की मुख्य भूमिका थी। डॉक्टर हेडगेवार के घर में नागपुर में क्रांतिकारियों को छुपाने का काम ये तक भी किया गया। इसलिए संघ आजादी के आंदोलन से दूर ये कहीं भी नहीं। सक्रिय भूमिका में संघ उस समय आजादी के आंदोलन में भी था। 1940 में डॉक्टर हेडगेवार का निधन हो गया। बाद में संघ के द्वितीय सरसंघचालक श्री गुरुजी, जिनकी लंबी दाढ़ी है, संन्यास्त थे। बीएचयू से पढ़ाई करने के बाद में कुछ समय वहां पर पढ़ाया। उसके बाद में संघ के संपर्क में आए, संघ के स्वयंसेवक बने और बाद में 1940 में द्वितीय सरसंघचालक बन गए। गुरुजी ने जब संघ की कमान संभाली उस समय और संघ का काम लगभग देश के सभी प्रांतों में शुरू हो चुका था। उन्होंने संघ के कार्य को और विस्तार दिया, लेकिन दुर्भाग्य से और 1948 में एक घटना घटी और वो थी महात्मा गांधी की हत्या हो गई और सीधा जवाहरलाल नेहरू ने उसका आरोप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर गढ़ा। वो गढ़ा नाथूराम गोडसे संघ का स्वयंसेवक है ऐसे एक अवधारणा बना और परिणाम हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर प्रतिबंध लग गया। संघ के स्वयंसेवकों को जेल में डालना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि परम पूजनीय श्री गुरु जी को भी और जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन संघ और श्री गुरु जी विचलित नहीं हुए। संघ की जेल में रह करके भी संघ की शाखा चलाई उन्होंने, संघ का काम वहां पर किया। लेकिन जिस समय और श्री गुरु जी जेल से निकल करके बाहर आए उस समय उन्होंने जो बात कही वो हम सब स्वयंसेवकों को प्रेरणा देने वाली बात है। आज भी समाज में वो हम सबको दिखाना चाहिए। श्री गुरु जी जैसे जेल से रिहा हुए, जेल से बाहर आए तो मीडिया वालों ने उनको पूछा। उन्होंने कहा आपके ऊपर और सरकार ने प्रतिबंध लगा करके आपको जेल के अंदर बंद कर दिया, आप इसके बारे में क्या कहते हैं। श्री गुरु जी ने कहा कई बार जब हम बैठे होते हैं तो ये जो हमारे दांत है ये गलती से जीभ को चबा जाते हैं। आती है कई बार हम सबके सामने भी होता है, गलती से हमारी जीभ को दांत काट देता है। श्री गुरु जी ने कहा जब दांत हमारी जीभ को काटते हैं तो उठ करके दांतों को तो नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि जीभ भी हमारी है और दांत भी। ये जो हमारे ऊपर षड्यंत्र हो रहे हैं कि हिंदू समाज के लोग हैं, इसलिए हम इनसे विरोध में नहीं है। इन्होंने किया है, हम उज्जवल और निरपेक्ष होकर के बाहर आ गए। इसलिए ये समाज है, हिंदू समाज ये अपना है कि अंगीकार करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्षों की यात्रा करते हुए चल रहा है। केवल विघ्न ही नहीं आए, समाज ने संघ के काम को सहारा भी बहुत, संघ के काम को उत्साहपूर्वक समाज ने स्वीकार भी किया। बहुत सारे षड्यंत्रों के बाद भी समाज ने संघ के काम का प्रोत्साहन भी पर्याप्त मात्रा में किया। इसलिए संघ का कार्य समाज के अनेक क्षेत्र में ये चलता है। सेवा के काम हम देखेंगे, उस समय भी संघ के स्वयंसेवक और लगे रहते हैं। वो 2001 का गुजरात का भूकंप होगा या केरल वायनाड की और वो बाढ़ होगी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक कभी भी किसी के साथ भेद नहीं करता है। ये जो केरल है ये वो प्रदेश है जहां पर सबसे अधिक संघ के स्वयंसेवकों की हत्या होती है या उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। वहां पर सैकड़ों स्वयंसेवक जिनकी हत्या हो गई है, वहां पर सैकड़ों स्वयंसेवक ऐसे हैं जिनका एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है। करने वाला कौन है? वहीं का समाज है, कम्युनिस्ट समाज है। उनको संघ का काम अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ऐसा करते हैं। लेकिन संघ का स्वयंसेवक कभी भी उनके प्रति दुर्व्यवहार नहीं करता है। संघ का स्वयंसेवक जब वायनाड के अंदर बाढ़ आती है उस समय उसी भाव से जाकर के वो सेवा का काम 2001 गुजरात का भूकंप होगा, वायनाड की बाढ़ होगी, केदारनाथ की वो बाढ़ होगी या फिर अभी हमारे कसौटी वाटर के अंदर जो घटना हुई उस समय संघ का स्वयंसेवक होगा। जहां भी विपत्ति समाज के अंदर आती है संघ का स्वयंसेवक प्रथम पंक्ति में जाकर के सेवा कार्य करता है और उसी का परिणाम है आज ये जो देश का वातावरण सबके सामने खड़ा है, ये उसी का परिणाम है। केवल सेवा ही नहीं, संघ का कार्य शिक्षा के क्षेत्र में भी है। हमारे यहाँ पर विद्या भारती के नाम से विद्यालय चलते हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर में भारतीय शिक्षा मंडल या भारतीय विद्या मंदिर के नाम से विद्यालय हमने देखे होंगे। इन विद्यालयों का क्या काम है? शिक्षा तो बहुत सारे विद्यालय और भी देते हैं, लेकिन इन विद्यालयों का काम है शिक्षा के साथ में संस्कार देना। ये विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है, छोटे बच्चे के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए शिक्षा अच्छी देना। जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, लेकिन हमारी भारतीय परंपराओं को, हमारे भारतीय संस्कारों को देना ये बहुत आवश्यक है।
इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के अंदर संस्कारों का भाव खड़ा हो, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विद्या भारती संगठन ये काम करता है। दूसरा, जो युवा विद्यार्थी है कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, उनके अंदर देशभक्ति का भाव खड़ा होना चाहिए। हमारे देश का ऐसा कोई भी संस्थान जेएनयू बनकर के नहीं उभरेगा, इसकी जिम्मेदारी लेने वाला हमारा विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, और वहां पर आने वाली युवा पीढ़ी के अंदर, युवाओं के अंदर देशभक्ति का भाव, समाज जागरण का भाव खड़ा करने का काम विद्यार्थी परिषद जैसे वनवासी क्षेत्रों में रहने वाले बंधुओं के लिए वनवासी कल्याण परिषद वो काम करता होगा, और ऐसे अनेकों अनेक क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम चलते हैं। भारतीय किसान संघ है, भारतीय मजदूर संघ है, मजदूरों के क्षेत्र में काम करने का दत्तोमत ठेंगड़ी का नाम हम सब ने सुना होगा। बहुत आदर्श व्यक्तित्व है जिन्होंने मजदूरों को एक नई दिशा दी, देश के लिए करेंगे काम, काम का लेंगे पूरा दाम, ये नारा देने वाले दत्तोमत ठेंगड़ी। नहीं तो पहले क्या चलता था, कम्युनिस्ट क्या करते थे, तोड़ फोड़ करो, फैक्ट्रियां बंद करा दो, निर्माण बंद हो जाए। निर्माण बंद होने से किसका नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है। लेकिन भारतीय मजदूर संघ ने कहा देश के हित में करेंगे काम, रात दिन काम करेंगे, लेकिन काम का लेंगे पूरा काम। ऐसी भावनाओं से ओतप्रोत मजदूर जब खड़ा होगा तो इस देश का विकास ये संभव। इसलिए इस प्रकार की भावना को मन में रखते हुए और स्वयंसेवकों ने वर्षों से ये तपस्या 100 वर्षों की की है, उस तपस्या के आप सब 100 वर्ष देखने के साक्षी हुए। संघ शताब्दी वर्ष में और भी बहुत सारे काम ये हम सबके सामने आए होंगे, अपने देखे होंगे। हमारे आसपास रहने वाला स्वयंसेवक भी इन सब में काम करता है। जम्मू कश्मीर में देखेंगे, आज हम सबको बड़ा कष्ट होता है जब हम कश्मीर की परिस्थितियां देखते हैं। ये जो कश्मीर की परिस्थितियां खड़ी हुई, इससे सबको दुख होता है, केवल हमारे को नहीं, पूरे देश भर के हिंदुओं को इस बात से कष्ट है। लेकिन उसी समय, जिस समय कश्मीर खाली हो रहा था, उसी समय ठीक ऐसी ही मुहिम हमारे डोडा किश्तवाड़ में भी चली थी। लेकिन वो खाली क्यों नहीं हुआ हिंदुओं से, क्योंकि वहां का संघ का काम प्रभावी था। वहां पर संघ के स्वयंसेवक सीना तान करके सामने खड़े थे। उन्होंने कहा हम ये क्षेत्र हिंदू विहीन नहीं होने देंगे। इसलिए आज वहां की दृष्टि हमारे को अच्छी और सुगत दिखाई देगी। और केवल ये बातों से हो गया क्या, नहीं, उसके लिए कई स्वयंसेवकों को अपना जीवन बलिदान करना पड़ा। उनमें से अभी एक 2019 में चंद्रकांत शर्मा जी का बलिदान, ये तो हम सबने सुना है। इस प्रकार हिंदू समाज का संरक्षण करने के लिए भी अपना बलिदान देने का काम ये संघ के स्वयंसेवक करते हैं, कभी पीछे नहीं हटते हैं। वो बलि सेना के लिए आवश्यकता होगी, वो पुंछ की हवाई पट्टी बनाने का काम होगा या भुज की हवाई पट्टी बनाने का काम होगा, संघ का स्वयंसेवक सेना के साथ भी कंधे से कंधा मिला करके काम। ये संघ के ये जो 100 वर्षों की यात्रा है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे उदाहरण ये हम सबको दिखाई देते। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ये 100 वर्षों की यात्रा का और ये शताब्दी वर्ष का विजयदशमी उत्सव है, ये हम सब अपने और देख रहे हैं और गणवेश पहन करके उस कार्यक्रम में उपस्थित की, ये हम सब के लिए और बहुत सौभाग्य का विषय। दूसरा आज का विजयदशमी पर्व, ये शक्ति की उपासना का पर्व है। हम सब ने 9 दिन तक माँ भगवती की आराधना की है। इस माँ भगवती की हम सब आराधना करते हैं। उस माँ भगवती के चित्र जब हम देखेंगे तो उसके हाथों में क्या दिखाई देते हैं हमारे को, उनके हाथों में शस्त्र दिखाई देते हैं। वो शस्त्र किसका प्रतीक है, वो आस्था के साथ में शक्ति का प्रतीक है। हमारा समाज शक्ति की उपासना करने वाला समाज ये वर्षों से रहा है। हमने और आस्था के साथ में शक्ति का प्रदर्शन ये समय समय पर किया है। भगवान राम का उदाहरण लेंगे तो जब हवन यज्ञ करते थे, पर्यावरण की शुद्धि के लिए काम करते होंगे, लेकिन राक्षसों को वो बात पसंद नहीं थी। इसलिए भगवान श्री राम स्वयं जब शस्त्र लेकर के उन ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए खड़े हुए, तब वह हवन यज्ञ कर पाए। अर्थात महत्वपूर्ण बात क्या है, हवन यज्ञ तो है ही है, साथ में क्या है, शक्ति की उपासना, ये बहुत महत्वपूर्ण। विजयदशमी का दिवस ये शक्ति की उपासना का पर्व है। हम सब भी आज हमने शस्त्र पूजन किया है, ये प्रतीक स्वरूप में किया है, लेकिन घर के अंदर भी हम, हमारे घर में शस्त्र होगा छोटा मोटा, उसका हम तिलक लगा करके आज पूजन कर सकते हैं क्या? हम किसी के मारने के लिए नहीं करते हैं, हम हमारी स्वयं की सुरक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए शस्त्र पूजन की बात का आह्वान करते हैं। जिस समय भगवान राम को और लंका में रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए, युद्ध करने के लिए लंका में प्रवेश करना था, लंका के चारों तरफ क्या बना हुआ है, समुद्र है, और पानी को पार कैसे करना, समुद्र को पार कैसे करना। भगवान राम ने विभीषण जी से पूछा, उन्होंने कहा विभीषण जी कोई उपाय बताओ आप,
लंका में जाया कैसे जाए, इतनी सारी सेना को लेकर कैसे जाए वहां? विभीषण जी ने कहा महाराज जी ये जो समुद्र है ये आपके पूर्वजों में से कोई है, थोड़ा हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, क्या पता मार्ग दे दे, रास्ता दे दे कोई, हमारी सेना आराम से इसको पार कर जाएगी। राम जी को बात जच गई, उन्होंने कहा ठीक है। भगवान राम हाथ जोड़ करके समुद्र देवता के पास में जाते हैं, 3 दिन तक वहां बैठे रहते हैं। क्या करते हैं? पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, रास्ता दे दो, कोई मार्ग बताओ, कोई उपाय बताओ। समुद्र तस से मस नहीं होता, हिलता भी नहीं। भगवान राम 3 दिन के बाद में खड़े होते हैं, उठा करके जब बाण का संगान करते हैं तब समुद्र दौड़ा दौड़ा आता है। बिना यन मानत जल की जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिन होई नहीं प्रीति। 3 दिन तक राम ने अनुनय विनय करके देख लिया, लेकिन जब भय दिखाया तब समुद्र दौड़ता हुआ है, महाराज आदेश करें, क्या आदेश है मेरे लिए? और उसके बाद में उसने मान लिया। अर्थात शक्ति नहीं होगी तो हमारी कितने भी हम सज्जन हैं, अनुनय विनय को सुनने वाला नहीं है। ये शक्ति का प्रदर्शन का समय, इसलिए हमने कहा है संगठन की शक्ति है कलयुग में, ये महत्वपूर्ण है। संघ शक्ति कलयुग है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसलिए शक्ति की उपासना करता है, हम समाज का संरक्षण करना चाहते हैं, हम किसी के ऊपर विजय प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। हमारी शक्ति से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। अभी दिल्ली में पूजनीय सरसंघचालक जी का कार्यक्रम था, हम में से जिन बंधुओं ने देखा होगा उनको ध्यान होगा, 26, 27, 28 अगस्त। वहां पर जो बंधु आए हुए थे उनमें से किसी एक ने जिज्ञासा रखी, उन्होंने कहा जब आप कहते हैं भारत तो शांति का संदेश देने वाला देश है, बुद्ध का देश है, तो फिर ये जो हमले हो रहे हैं, जो परमाणु परीक्षण हो रहे हैं, ये बड़े बड़े हथियार खरीदे जा रहे हैं, क्यों खरीदे जा रहे हैं? भारत तो शांति का देश है। उन्होंने कहा भारत शांति का देश है, बुद्ध का देश है, लेकिन हमारे पड़ोसी बुद्ध वाले देश नहीं है। इसलिए भारत शक्ति संपन्न इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे को स्वयं की रक्षा तो करना ही आवश्यक है। इसलिए हम सब स्वयंसेवक कार्यकर्ता शक्ति की उपासना के पर्व पर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम हमारे घरों में, हमारे बस्ती मोहल्ले में, हमारे अड़ोसी पड़ोसियों को जाकर के ही बताना। ये कोई कंट्रोवर्सी का विषय नहीं है, सांप्रदायिकता का विषय नहीं है, ये विषय है स्वयं के संरक्षण का विषय। और ये नहीं करेंगे तो कष्ट हमारे को दिखाई देते हैं। इसलिए विजयादशमी के इस पर्व को हम इस बात में भी मनाने का ये प्रयास करते हैं। और अंत में मैं अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष के अवसर पर और 5 बातों का आग्रह संघ ने समाज से किया है, उन 5 बातों को आपके सामने रखते हुए मेरा विषय पूरा करूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन 5 बातों को 5 प्रण नाम दिया है। ये 5 बातें ऐसी है जो बहुत सामान्य बातें हैं, सहज समाज को उसका पालन करना, और उन सब बातों का पालन करने से हमारे देश के विकास में हम बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। केवल बातों से, भाषण से तो देश का विकास नहीं होता है। देशभक्ति की भावना केवल सैनिकों के मन में ही होनी चाहिए क्या? देशभक्ति करने के तरीके तो बहुत सारे हैं। ऐसा तो नहीं है जब तक मैं बंदूक लेके सीमा पर खड़ा नहीं होगा तब तक देशभक्त नहीं हूं, ऐसा तो नहीं है। वो देशभक्ति और उत्कृष्ट है, बलिदान देना उससे भी अति उत्कृष्ट है। लेकिन मैं घर में रह करके, समाज में रह करके देशभक्ति का क्या काम कर सकता हूँ? वो 5 बातें जो संघ ने इस समय आह्वान किया है, उन 5 बातों का पालन यदि समाज करता है तो देशभक्त समाज है। और उनमें सबसे पहली बात है वो है सामाजिक समरसता। ये किसका है बच्चा? पकड़ लीजिए जरा, कोई है इसका? कौन है? किसी का तो होगा भाई, ले जाओ इसको। सामाजिक समरसता यानी समाज के अंदर समरसता का भाव हो। जन्म आधारित जो ऊंच नीच का भेदभाव समाज के साथ होता है वो नहीं किया जाए, क्योंकि जिस समय हमने जन्म लिया था, वो मैंने लिया होगा, आपने किसी ने लिया होगा, तो भगवान ने हमारे को पूछा तो नहीं था कि आपको किसके घर में जन्म लेना है, MP के घर में लेना है, MLA घर में लेना है, टाटा घर में लेना है, अंबानी के घर में लेना है, नहीं पूछा था। पूछते तो हम कहते अंबानी घर में लेके, इतना बड़ा धनवान आदमी है, लेकिन नहीं पूछा, क्योंकि जन्म देने का जो अधिकार है किसको है? भगवान को। वो अपनी मर्जी से किसी को भी किसी के घर में भेज सकता है, लेकिन जन्म देने के बाद जो हमारी पहचान बनती है वो अपनी पहचान होती है। इसलिए जब जन्म देने का अधिकार भगवान को है तो फिर भेदभाव करने का अधिकार ये हमारे को नहीं। इसलिए जाति आधारित भेद करना ये पाप है। हमारे संघ के तृतीय सरसंघचालक हुए बाला साहब देवरश, उन्होंने कहा अस्पृश्यता यदि पाप नहीं है तो दुनिया में दूसरा कुछ भी पाप नहीं है। अर्थात ये जाति आधारित भेद है, इसको नहीं करना। जाति का गर्व ये हो सकता है, ये स्वाभाविक बात है, जाति का गर्व होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जाति का घमंड होना, जाति का अहंकार होना ये गलत है। हम किसी को छोटा कैसे कह सकते हैं? हमारे को छोटा करने का अधिकार नहीं है। वो जिस जाति में है उसके लिए अपनी जाति का गर्व है।
इसलिए हिंदू समाज जाति व्यवस्था को छोड़ करके, जो योगी आदित्यनाथ जी ने बात कही है, बटेंगे तो कटेंगे, उस संदेश को सभी हिंदुओं को संकल्प रखना, और सभी हिंदू एक हैं, जाति आधारित भेदभाव नहीं करते हुए सबको साथ में जोड़ करके समरसता का भाव ये समाज में खड़ा होना चाहिए। इस बात पर ये संघ जोर देता है। ये सामाजिक समरसता, ये पहला प्रण है। दूसरा प्रण है वो है पर्यावरण। आज हम सबको दिखाई देता है पूरा विश्व इस सबसे और दुखी है, त्रस्त है, त्राही त्राही माम हो रहा है, क्योंकि ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये जो असंतुलन हो रहा है पर्यावरण का, ये सबके लिए कष्टकारी है। जब भूस्खलन हो जाता है, पहाड़ गिर करके सड़क पर आता है, कोई हमारा बंधु चला जाता है, दुख बहुत होता है, लेकिन पहाड़ क्यों खिसक रहे हैं? पहाड़ों को खिसकने का कारण क्या है? कारण है वहां पर जो पेड़ लगे हुए थे, बड़े बड़े पेड़ थे, वो हमने काट दिए। तो पेड़ कट गया तो पहाड़ को रोकने वाली कोई चीज नहीं बची, और पहाड़ स्लिप होकर नीचे आ रहे हैं। इसलिए पर्यावरण प्रदूषण के कारण से समाज दुखी होता है। इसलिए पर्यावरण के प्रदूषण को रोकना और पर्यावरण के संरक्षण में अपनी ओर से कुछ काम करना, उसके लिए 3 बातें हैं, 3P, वो है प्लास्टिक, पानी और पेड़। पेड़ में है, हम हमारे जन्मदिन पर एक पेड़ लगा सकते हैं क्या? हमारे नहीं, हमारे घर में बच्चों का किसी का जन्मदिन था, उस बच्चे के हाथ से भी पेड़ लगवा सकते हैं क्या? बात बहुत छोटी है, लेकिन हम प्रयोग प्रारंभ करेंगे तो छोटे छोटे प्रयोग के माध्यम से बहुत बड़ा संग्रह होता है। इसलिए संकल्प करना, मैं मेरे हर वर्ष जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाऊंगा नहीं, उसको बड़ा भी करूंगा। इसलिए एक पेड़ हर वर्ष में लगा करके उसको पालन पोषण करके उसको बड़ा करूंगा। एक है पेड़ पर काम करना। दूसरा है प्लास्टिक। ये जो एक बार उपयोग में आने वाला प्लास्टिक है, उसमें हम सब्जी लेकर के आते हैं, जो कैरी बैग होता है, वो बड़ा प्लास्टिक है, उसका उपयोग बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो जो प्लास्टिक है वो खत्म होता ही नहीं है। आप उसको जमीन के अंदर डाल दो, वो वर्षों वर्षों तक जमीन के अंदर पड़ा रहेगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। इसलिए एक बार उपयोग में आने वाला प्लास्टिक है, उसका उपयोग नहीं करना। हम सब्जी लाने के लिए जाते हैं तो कपड़े का थैला ले जा सकते हैं क्या? और एक बड़ा दुखद विषय तो ये है कि कोई बंधु चाय लेने के लिए जाता है, सामान्यतः मजदूर वर्ग में ये उपयोग ज्यादा होता है, चाय लाने के लिए जाता है तो चाय वाला गरम गरम चाय उबाल करके और प्लास्टिक में डाल करके पैक करके दे देता है। आप कल्पना कीजिए, वो इतनी गर्म चाय उस प्लास्टिक के अंदर जब पैक होती है, इस प्लास्टिक के अंदर से जो कैंसर ये उत्पन्न होता है, कितना भयंकर खतरनाक है। लेकिन जागरूकता नहीं होने के कारण उसका उपयोग करते हैं, बड़े चाव से उसके लेके पीते भी हैं उसको। इसलिए इसको भी बंद करना, उसके लिए क्या विकल्प हो सकता है उसके बारे में विचार करना। पेड़, प्लास्टिक और तीसरा है पानी। पानी का उपयोग कम से कम करना, जितना आवश्यक है उतना करना। हमारे को लगता होगा पानी तो बहुत है भाई साहब, चलता रहता, हमारा ट्यूबवेल चालू करो पानी निकलता है, 4 इंच पाइप में बड़ा जोर जा। अब ये भी रियासी में वर्ग था, ये मड़ वाला जो इलाका है वहां के कुछ सिख साहब जो आए हुए थे, रियासी का जो वर्ग था वहां पर इस बार पानी की बड़ी कमी थी, 200 लोगों का वर्ग लगा हुआ था, पानी की कमी थी, सबको अव्यवस्थाएं हुई। तो वहां पर शिक्षार्थियों के लिए तय किया कि आप सबको लगभग 10-15 लीटर पानी प्रतिदिन का मिलेगा, आधी बाल्टी पौन बाल्टी पानी आपको मिलेगा, उससे ही नहाना है, उसी से कपड़े धोने। वो जो मड़ वाले स्वयंसेवक थे उन्होंने बाद में मेरे को आके कहा, भाई साहब आज हमारे को पता चला कि पानी की अहमियत क्या है। हम तो घर में ट्यूबवेल चलाते हैं, जब तक हम ब्रश करते हैं 3-4 मिनट तब तक पानी चलता रहता है, कोई बात नहीं, चल रहा है, बहुत पानी है, कहाँ कमी है। लेकिन आज यहाँ हमारे को एहसास हुआ वास्तव में पानी का महत्व क्या है। इसलिए पानी का उपयोग कितना करना ये भी हमने ध्यान देना। यह है पर्यावरण का विषय। इन 3 बातों पर काम यह हमने व्यक्तिगत प्रारंभ करना, सामाजिक समरसता, पर्यावरण, और तीसरी बात है कुटुंब प्रबोधन। कुटुंब प्रबोधन हम सबसे जुड़ा हुआ विषय है, हम सब परिवार में रहते हैं, कुछ कारणों से और सामूहिक परिवार इस समय नहीं रहे। उसका पढ़ाई का कारण हो सकता है, या ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर पलायन करना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इसका, कि घर के बच्चे को नाना नानी दादा दादी ये देखने को बहुत कम मिलते हैं। साल में 1-2 बार ओकेजन पर, उत्सव पर वो घर जाता होगा, दीपावली होली तब दिखता, अच्छा ये दादी जी है, ये नानी जी है। पहले ये सामान्य था, सहज था, बड़ा सामूहिक परिवार होता था, बच्चा अपनी नानी के पास बैठ के, दादी के पास बैठ के कहानियां कविताएं सुनता था। लेकिन इस समय कई कारण हो सकते हैं उसके, उनको कैसे ठीक करना है वो हमने विचार करना। लेकिन छोटी छोटी बातों का प्रारंभ अवश्य करना, वो है हम घर के अंदर जितने भी सदस्य हैं, मियाँ बीबी होंगे, अपना बेटा होगा, बेटी होगी, पति पत्नी और बेटा बेटी, 4 लोग तो सामान्य होते ही हैं। हम चारों एक साथ बैठ करके सप्ताह में 3-4 दिन भोजन करते हैं क्या? नहीं करते हैं, उसको प्रारंभ करना, साथ में बैठ के भोजन करना, उसका एक अपना अनुभव होगा। साथ में हम चारों बैठ करके भगवान की आराधना पूजा एक साथ बैठ के करते हैं क्या?
नहीं होता है। क्या है, मम्मी की ठेकेदारी है, जिम्मेदारी है, वो पूजा करती है भगवान जी को। बाकी बच्चा अपने कमरे में फोन चलाता है, बच्ची अपने कमरे में चलाती है, और भाई साहब तो ऑफिस से लेट जाते हैं। वैसे केवल माता जी का काम है घर में देवी की उपासना करना, इतना नहीं है। कम से कम सप्ताह में 1-2 दिन चारों हम घर में हैं, भगवान के सामने हनुमान चालीसा करते हैं, हनुमान चालीसा करेंगे, देवी की स्तुति करते हैं, देवी की स्तुति करेंगे, लेकिन चारों एक साथ बैठ करके करेंगे। ये छोटे छोटे प्रयोग परिवार के अंदर करना, सामूहिक परिवार का मन बच्चे का बनाना। हम सामूहिक परिवार का मन नहीं बनाते हैं, फिर बाद में दिक्कत आती है। बच्चा हमारे साथ अटैच नहीं होता है, जुड़ता नहीं है, और फिर स्वयं निर्णय करता है, परिवार को बड़ा कष्ट होता है। अखनूर के आसपास के क्षेत्र से कुछ बच्चों ने ऐसा निर्णय किया, पूरा समाज उससे उद्वेलित होता है, लेकिन गलती तो परिवार की, उसने अपनी बच्ची को जोड़ के नहीं रखा, इसलिए वो बड़ी होकर के निर्णय करती है। वो बड़ा कष्टकारी होता है, बड़ा दुख देने वाला होता है। इसलिए बच्चों को सामूहिक संस्कार का भाव ये बताना, ये परिवार प्रबोधन का विषय है। सामाजिक समरसता, पर्यावरण, परिवार प्रबोधन, और 2 विषय और है, वो है सामाजिक विषय है, वो है, एक है स्व का जागरण, स्वदेशी का भाव खड़ा हो। अभी मोदी जी ने भी इस विषय पर बहुत बड़ा जोर देकर के कहा है। जब से ट्रम्प थोड़ा तो क्या बिगड़े हुए सांड की तरह करने लग गया, तो मोदी जी का स्वदेशी का भाव, ये सब हमारे देशवासियों के मन में आना चाहिए। बड़े बड़े विषयों को हम नहीं करेंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों पर तो हम स्वदेशी का कर सकते हैं। माताएं बहनें बैठिए, हम सब भी, अभी दीपावली आ रही है, बहुत बड़े खिलौनों का बाजार इस समय सजा हुआ है, और उसमें अधिक से अधिक चाइना के खिलौने हमारे दिखाई देंगे, क्योंकि वो सस्ते भी है। इसलिए खिलौना लेते समय देखना है कौन कहाँ का है, मेड इन चाइना है या भारत का है। थोड़ा महंगा होगा, लेकिन खरीदना भारत का ही है। दूसरा है पटाखों का, इस समय बहुत बड़ा जोर है, वो भी चाइना से बढ़कर के बारूद, हालांकि बारूद पर सरकार ने बैन वगैरह लगाया, उससे थोड़ा कम हुआ होगा, लेकिन बारूद का भी उपयोग चाइना का बहुत ज्यादा होता है। हम खरीदते समय उसको भी देखें, ये पटाखा कहाँ का बना हुआ है। ऐसे छोटी छोटी नित्य उपयोग करने वाली जो चीजें हैं हम खरीदते हैं, उनको देख करके खरीदना। सरकार क्या कर रही है, शासन क्या नीति बनाता है, उन पर हम चर्चा करेंगे तो बहुत बड़ा विषय है, वो हम नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक। इसलिए मैं जो उपयोग करता हूँ वो स्वदेशी सामान है कि नहीं है, ये विचार करना। छोटी छोटी बातें हैं, इसलिए स्व का भाव जागरण करना। केवल इतना ही नहीं है, स्वदेशी यानी केवल सामान नहीं है। फिर स्वदेशी क्या है, स्वदेशी है भारतीय परंपराओं को मानना। हम सब जन्मदिन मनाते हैं ना, कुछ युवा बैठे हैं यहाँ, जन्मदिन मनाते हैं, जन्मदिन के दिन केक लाते हैं। मैं विरोध नहीं करता, केक अब लाइए, खाने की चीज ला करके खाइए, लेकिन खाते नहीं है। क्या करते हैं, मुंह पे लगाते हैं, लपेटते हैं केक को, जैसे पेंट नहीं करते हैं दीवार, वैसे रगड़ते हैं मुंह पर लगाते। ये क्या है, ये किसी एक ने किया होगा या बाहर से कहीं देखा होगा, परंपरा चल पड़ी, बच्चे लाके मुंह पे केक को रगड़ते हैं। अरे भाई, केक खाने की चीज को खाओ, मुंह पे लगाने क्या तो है, लेकिन देखा देखी करना, पश्चिम के कल्चर को और नकल करने का प्रयास ये हम कर रहे हैं इस समय। जींस पहनेंगे, यहाँ से फटी हुई, पीछे से फटी हुई, आगे से फटी हुई, भारतीय परंपरा नहीं है, ये परंपरा विदेशी है, ये कल्चर पश्चिम का है। उसको स्वीकार करने की बजाय भारतीय वेश को पहनना, पैंट शर्ट पहनिए, जींस पहनिए, लेकिन फटी हुई तो मत पहनिए, पूरी तो पहन लीजिए। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये संस्कार ये परिवार में देना है बहुत आवश्यक है। इसलिए स्व का जागरण करना, अपनी परंपरा को मानना। हम पश्चिम की ओर भाग रहे हैं और पश्चिम हमारी ओर भाग रहा है। अभी कुंभ में आपने देखा होगा कितने सारे विदेशी लोग एक महीना तक कुंभ में रहकर के क्या समझ रहे हैं, भारतीय सनातन परंपरा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और हम कौन सी परंपरा समझने का प्रयास कर रहे हैं, हम वो परंपरा समझने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया है इसमें कुछ नहीं है, हमने इसका सर्वोच्च देख लिया है, उच्च शिखर देख लिया है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये केवल भोग की भूमि है, पश्चिमी भोग की भूमि है। इसलिए उसको छोड़ करके सनातन परंपरा को मानना, ये स्व का भाव ये खड़ा है। और अंतिम 5वां जो बिंदु है वो है नागरिक कर्तव्य। हमारा भारत का संविधान है ना, संविधान के अंदर दोनों बातें दी है व्यक्ति को। एक तो दिया है मूल अधिकार, उसका उपयोग सब करते हैं। मूल अधिकार क्या है, मेरे अधिकार क्या है, उसका भाव सबको है। मेरा अधिकार है चौराहे पर खड़े होकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद करना, सब करते हैं। मेरा अधिकार है सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करना, सब करते हैं। अधिकार का हनन होते ही तुरंत खड़े हो जाते हैं आकर। लेकिन दूसरी बात संविधान ने की है वो है नागरिक कर्तव्य, उनका उपयोग कोई नहीं करता। नागरिक कर्तव्य क्या है, छोटे छोटे नियमों का, जो नियम हमारे लिए सरकार ने, शासन ने देश में बने हैं, उनका पालन करना, ये नागरिक कर्तव्य है। शुरुआत में कहता हूं यातायात के नियमों का पालन करना, ये किसके लिए है, एकदम नितांत व्यक्ति की सुरक्षा के लिए बने हुए नियम है।
हेलमेट लगा करके चलना सुरक्षा किसकी है? मेरी स्वयं की सुरक्षा है। मैं हेलमेट लगाऊंगा तो कहीं गिरूंगा तो मेरा ही सिर बचेगा, पुलिस वाले का नहीं बचेगा, न फूटेगा, फूटेगा तो मेरा फूटेगा और बचेगा तो मेरा बचेगा। लेकिन होता क्या है, हेलमेट लगाना कहाँ चाहिए? सिर में लगाना चाहिए। लगाते कहाँ है? हाथ में लगाते हैं, यहाँ फिर बाइक चलाते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं। सामान्य नियमों का पालन करना, यातायात के नियमों का पालन करना। लाल बत्ती लगी हुई है, ग्रीन है, तभी चलना है, लाल है तो रुकना है। लेकिन नहीं, प्रयास करते हैं, कोई देख नहीं रहा है तो चले जाना। एक चोटला है, एक बार कोई भाई साहब थे मेरे जैसे, थोड़े उतावले थे, जल्दी में थे, वो गए तो आगे लाल बत्ती थी, उन्होंने इधर देखा कोई देखा नहीं, आगे की सड़क खाली थी, उन्होंने झट से मोटरसाइकिल निकाली, जैसे ही चौराहे के बीच में गए तो उधर से भाई साहब आगे, पुलिस वाले ने कहा अरे रुक रुक भाई, कहाँ जा रहा है? दिख नहीं रहा तेरे को? लाल बत्ती जल रही है यहाँ, लाल बत्ती में क्रॉस नहीं करनी होती। उन्होंने कहा जी लाल बत्ती दिख रही है लेकिन आप नहीं दिख रहे थे। अर्थात हम किससे डरते हैं? चालान से डरते हैं। नियमों का पालन भी हमारे मन में ये सामान्य सहज अभी नहीं हुआ, इसलिए सामान्य यातायात के नियमों का पालन करना ये एक सामान्य नागरिक कर्तव्य का विषय, ये सबको पता है। फिर है सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करते समय ध्यान रखना, मैं जिस सुविधा का उपयोग इस समय कर रहा हूँ, मेरे बाद में भी कोई करने वाला है उसको भी सुविधा वैसे ही मिलनी चाहिए। उसको ठीक से रखना, उपयोग करने के बाद में उसको स्वच्छ करना, साफ करना। वो रेलगाड़ी के डिब्बे में हम जाते होंगे उस समय होता होगा, या सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करते समय होता होगा, हम रेलगाड़ी में बस में यात्रा कर रहे हैं उस समय होता होगा। सार्वजनिक उपयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना। ऐसे 5 बिंदुओं पर ये संघ इस समय जोर देकर के काम कर रहा है। समाज के लिए 5 बिंदु है। हम जब जहाँ भी बैठते हैं, ये संघ के नहीं है, ये समाज के लिए है। हम जहाँ बैठते हैं 5 बिंदुओं की चर्चा हम कर सकते हैं। 5 में नहीं करेंगे, किसी एक की करेंगे, वो भी बहुत अच्छा। आप में से बहुत सारे ऐसे बंधु हैं जो पब्लिक बिल्डिंग का काम करते होंगे, हमारे साथ में पब्लिक जुड़ी हुई होती है, हम सार्वजनिक मंचों पर भाषण देते हैं। क्या हम इन 5 में से कोई 1-2 बातों को वहां बोल सकते हैं क्या? कंट्रोवर्सी की बात नहीं है। पर्यावरण सबके लिए सहज है, सबको स्वीकार करने वाली बातें, ये 5 बातें सबको अंगीकार करने वाली, स्वीकार करने वाली बातें हैं, इनको समाज के अंदर देना। ये शताब्दी वर्ष के अवसर पर संघ ने एक विषय लेकर चले हैं। मुझे लगता है इन सब बातों का ध्यान रखते हुए सब स्वयंसेवक इस शताब्दी वर्ष को मनाएंगे, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो आज का ये कार्यक्रम शताब्दी वर्ष का विजयदशमी का पर्व हम सब ने आज देखा है, सुना है। मुझे लगता है इन सबको हम सार्थक कर पाएंगे। एक छोटी सी कविता अटल जी की कहकर भी मेरा विषय पूरा करूंगा। अटल जी ने कहा, कभी थे अकेले, हुए आज इतने, नहीं तब डरे तो भला करेंगे। अर्थात जिस समय संघ का प्रारंभ हुआ, संघ की शुरुआत हुई, उस समय अकेले थे। कौन? डॉक्टर हेडगेवार अकेले थे। कभी थे अकेले, हुए आज इतने, नहीं तब डरे तो भला डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टाने हम जो टकराएंगे, मौत अपनी मरेंगे। लिया हाथ में ध्वज कभी ना झुकेगा, लिया हाथ में ध्वज कभी ना झुकेगा। कदम बढ़ रहा है कभी ना रुकेगा, न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा। अजर है सभी हम, अमर है सभी हम, इस सर पर हमारे वर बस्त करता, गगन में लहरता है भगवान। हमने देख ही लिया होगा कि आरएसएस के बारे में जो भी था आज कार्यक्रम, और इस वीडियो में आप सभी को मेरा यही कहना है कि सभी जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं उनको आरएसएस में जुड़ना चाहिए। और बाकी आपने वीडियो देख ही ली, सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर।